से हराने में मेरी सहायता करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इन निरंतर लड़ाइयों के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। द रिवॉल्ट्रीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। रिवॉल्ट्रीज मीन्स प्रतिद्वंदी, यानी एक दूसरे का विरोधी होना। जो भारतीय राजा एक दूसरे के विरोधी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और इससे जो भारतीय राजकुमार थे वो एक एक करके सब अंग्रेजों के अधीन होते चले गए। सबड्यू मीन्स अधीन होना। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. मैसूर का टीपू जैसा दूरदर्शी और बहादुर शासक मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। उसके बाद जो पीपल आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बॉक्स में जो लाइन लिखी गई हैं वो डिस्कशन है। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। भगवान का शुक्र है अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ना युद्ध हो रहे हैं और ना ही ठगों के द्वारा लूटपाट हो रही है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम। हमारी किस्मत, हमारा भाग्य जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स। जो विजय के कारण के बाद जो भी भारत की प्रतिक्रियाएं हुई वो क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे हुई। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अंग्रेजों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या उनको सिंहासन से हटा दिया है। डिथ्रोन्ड मीन्स शासन से हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड। कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। किंतु फिर भी वे इसी देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम इन विदेशियों के दास बन गए हैं। द कंट्री नाउ। अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब कोई युद्ध नहीं होगा और ना ही किसी ठग्स के द्वारा हम लूटे जाएंगे। इट इज़ गॉड। ये भगवान है। हु सेंट द ब्रिटिश। भगवान ने ही, अब क्या कहा कि इसमें वो पर्सन डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान ने ही इन ब्रिटिश को भेजा है। आवर